जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसमें एक भक्त ने कान्हा जी को साक्षात प्रकट कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी अनन्य भक्त कांताबाई की। बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी कांताबाई। उन्हें लाड़ दुलार से रखा करती थीं और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थीं। क्या मजाल कि उनके लल्ला को जरा भी तकलीफ हो जाए। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी तनिक देर विश्राम करने लगी। तभी उसे जोर से हिचकियां आने लगी और वो इतनी बेचैन हो गई कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी कांताबाई की पुत्री उसके घर में आई, जिसका विवाह पास ही के गांव में हुआ था। कांताबाई की हिचकियां रुक गईं, अच्छा महसूस करने लगी, तो उन्होंने अपनी पुत्री को सारा वृत्तांत सुनाया कि ये हिचकियां से वो कैसे बेचैन हो गई थी। तब पुत्री ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद करती थी, उसी कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थीं, और अब मैं जब आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो गई हैं। कांताबाई हैरान रह गई कि ऐसा भी भला हो सकता है। जब पुत्री ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी को अपने को मन से याद करते हैं तो हमें हमारी हिचकियाँ आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर जी को हर पल याद करती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय, मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं करूंगी, ना उसको परेशान होने दूंगी। और उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को भी अपनी पुत्री को ही दे दिया सेवा करने के लिए। लेकिन कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लल्ला को याद नहीं किया, और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर खुशी से कांताबाई फौरन जाग जाती हैं और उठकर प्रणाम करते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं, प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर पर ध्यान करते हैं, फिर मैं पापिन जिससे आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए। तब बिहारी जी मुस्कुराकर कहा, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या फिर कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसकी मुक्ति पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम ऐसी पहली भक्त हो जिससे ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि मुझे कहीं हिचकियाँ आती होंगी। मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती हैं। इसलिए बंधुओं, वो ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भी भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे प्रेम करना सीखो, उनसे केवल और केवल किशोरी जी का प्रेम करना सिखा सकती हैं। इसीलिए सिर्फ तन मन से ही उनको ध्यान करिए। जय जय श्री राधे।